है। तो ये दोनों गाड़ी आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देख लिया। अब आप लोग समझो कि आपको ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। कमेंट करके बताओ। ब्लॉग अच्छा दिया हुआ है, गोल्डन और रेड कलर से। और उस वाली की अगर अपन बात करें ना, तो उसमें ना ग्राफिक काफी सिंपल आ रहे थे। वो पल्सर सिर्फ सिंगल कलर में दिया हुआ था, तो काफी कॉम्पैक्ट साइज का बना दिया है। वही इसके गियर लीवर की बात करूँ मैं, ये थोड़ा सा बड़ा आता था, इसका डिजाइन भी अलग आता है, नया बन के आया है। ये पूरा मडगार्ड है ना, काफी डिफरेंट टेल टाइडी टाइप का दिया हुआ है, और इसमें है ना थोड़ा फुल साइज का आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एक्सप्लोर द वे। सो आज जो फ्रेम में आपको दोनों गाड़ियां दिख रही है, दिखने में बिल्कुल सेम लग रही होगी, लेकिन ये गाड़ियां टोटली डिफरेंट है। दिखने में थोड़ी थोड़ी सेम है, बाकी डिफरेंट है। ये जो गाड़ी है ये है N160। ये जो गाड़ी है ये भी N160 है, लेकिन ये SS की बैजिंग से आ रही है। दोनों में इतने सारे चेंजेस है ना, छोटे छोटे। अभी मैं आपको इसका एक कंपैरिजन वीडियो दिखाऊंगा, जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए या इस गाड़ी को। तो बने रहो व्लॉग में, लास्ट तक देखना इसको। इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन इनकी चाबियों से। तो ये जो चाबी अभी मेरे हाथ में दिख रही है ना, ये N160 की है, जो यहाँ पे खड़ी है ना, इसकी पुरानी वाली की। और अब दिखाता हूँ आपको N160 SS की चाबी में। ये देखो N160 SS की चाबी। चाबियों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों की चाबी देखो आप, ये चेकआउट करो, दोनों ही चाबियाँ बिल्कुल सेम है, तो कुछ भी अंतर नहीं है चाबियों में। तो करते हैं अपन इन दोनों के फ्रंट प्रोफाइल से। तो पहले आपको पहली वाली गाड़ी दिखाता हूँ। ये कुछ इस टाइप से आती थी। इसका मास्क देखो, मास्क खैर दोनों गाड़ियों में नहीं आता है, सीधे इसमें हेडलैम्प असेंबल कर दिया गया, प्रोजेक्टर और 2 LED बार्स के साथ। इसमें कुछ सॉफ्ट प्लास्टिक आता था, यहाँ पे मीटर आता था, नंबर प्लेट माउंट आता था। नीचे इसमें USB शॉकर, मडगार्ड कुछ 3 पार्ट में आता था। सिमिलरली इसका भी यही है, बस इसमें ना थोड़ा सा ब्रॉड दे दिया गया है उस वाली से। देखो इसका थोड़ा ब्रॉड है, और ग्राफिक्स लगा दिए हैं थोड़ा, तो और ज़्यादा अच्छा लुक दिख रहा है। लाइट वही प्रोजेक्टर है इसमें, LED इसमें ऊपर दी हुई है दोनों। मडगार्ड देखो, मडगार्ड में थोड़ा चेंज किया हुआ है। इसका जो है ना फ्रंट पार्ट थोड़ा छोटा आता था, इसका थोड़ा सा बढ़ा के दिया हुआ है। बाकी वही 3 पार्ट में आ रहा है, दोनों में ABS की बैजिंग इस साइड आ रही है, उसमें भी आ रही है। तो ये है। और USB शॉकर बिल्कुल लगभग सेम ही है दोनों में, जो एंड्योरेंस ब्रांड के आते थे ना, वही वाला है। तो इसका कुछ फ्रंट प्रोफाइल इस टाइप से दिख रहा है। अब आप एक बार चेकआउट करो इन दोनों गाड़ियों का साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल में ना थोड़े से छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज करे गए हैं। जैसे इसका जो काउल है ना, इस पर ग्राफिकल चेंज करे गए हैं। और पल्सर का जो बैज है ना, वो 2 टाइप से दिया हुआ है, गोल्डन और रेड कलर से। और उस वाली की अगर अपन बात करें ना, तो उसमें ना ग्राफिक काफ़ी सिंपल आ रहे थे। वो पल्सर सिर्फ सिंगल कलर में दिया हुआ था काउल पे। तो ये इसका साइड प्रोफाइल फ्रंट से कुछ ऐसा है। बाकी इसमें भी वही डिस्क आ रहा है जो उसमें आ रहा था, जो वही ग्रेमिका ब्रांड से इसमें ब्रेक आ रहे थे, उसमें भी वही आ रहे हैं। और थोड़ा पीछे आते हैं अपन, तो देखो इंजन इसमें लगभग वही है, उसमें भी इंजन वही वाला आ रहा है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा इसकी इंजन बेली में चेंज है। जैसे इसकी इंजन बेली है ना, थोड़ी सी बड़ी करी गई है, इसमें है ना थोड़े छोटे मोटे चेंज करके थोड़ा सा बढ़ाया गया है इसको, और उसमें थोड़ी छोटी है। तो ये कुछ माइनर से चेंजेस है इसमें। थोड़ा सा पीछे आते हैं, साइड पैनल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा टेल पैनल दोनों के ही ऑलमोस्ट सेम है। तो ये कुछ इसका साइड प्रोफाइल है। कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा ये। अब अगर बात करें इसके चेंजेस की, तो चेंज इसके ना टेल में करा गया है। देखो इसका टेल आप चेकआउट करो, नया बन के आया है। ये पूरा मडगार्ड है ना, काफ़ी डिफरेंट टेल टाइडी टाइप का दिया हुआ है, और इसमें है ना थोड़ा फुल साइज का आता था। तो ये एक चेंज करा गया है इसमें। एक और चेंज आपको बताता हूँ मैं इसमें जो साइड गार्ड आ रहा है ना, थोड़े छोटे साइज का आ रहा है, कॉम्पैक्ट साइज का, जो प्रैक्टिकल नहीं है। बट इसमें जो आता था ना, एक प्रैक्टिकल आता था, और साथ में एक अलग से पैर रखने के लिए फुट रेस्ट भी आता था, मतलब फुट होल्डर आता था साड़ी गार्ड के साथ। तो ये प्रैक्टिकल हो जाता था। तो एक ये भी चेंज है इस गाड़ी में। दोनों ही गाड़ियों के जो गियर लीवर है वो काफ़ी चेंज है। इसका गियर लीवर है 1 साइड, लेकिन इसका गियर लीवर एक बार चेक करो, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का बना दिया है। वही इसके गियर लीवर की बात करूँ मैं, ये थोड़ा सा बड़ा आता था, इसका डिज़ाइन भी अलग आता था। तो आप लोगों को दोनों में से कौन सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा है, ये वाला या फिर ये वाला, कमेंट करके बताओ। दोनों गाड़ियों का अपन ये वाला व्यू चेक करते हैं, दोनों के फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक अपन N160 से स्टार्ट करते हैं। इसका फ्यूल टैंक है ना, जो थोड़ा सा सकरा आता था, ये देखो। और इसका देखोगे ना, तो थोड़ा ब्रॉड दिख रहा होगा आपको। डिज़ाइन सेम है, लेकिन थोड़ा साइज़ का डिफरेंट आ गया दोनों में। इनकी फ्यूल कैपेसिटी एक बार आपको मैं डिस्क्रिप्शन में पिंग करके बता दूंगा। N160 में जो पहले आती थी ना, वो ग्रेबरल इस टाइप की आती थी, थोड़ी सी नॉर्मल आती थी। अब जो आ रही है ना, वो स्प्लिट ग्रेबरल आ रही है, वो काफ़ी अच्छी आ रही है इस लुक में। तो कमेंट करके बताओ आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगी, और ये दोनों डिफरेंस आपको कैसे लगे। अब मैं आपको चेक कराता हूँ इसके कंसोल मतलब पहले हैंडल के कंसोल चेक कराता हूँ। मीटर कंसोल तो आप लोगों ने इसका मेरे लास्ट ब्लॉग में देख ही लिया था। और जो भी है डिफरेंस यही है कि इसमें पूरा TFT डिस्प्ले दिया हुआ है, इसमें नॉर्मल डिजिटल आता था। तो ये देखो, देखने में काफ़ी अंतर दिख रहा है दोनों में। इसका मीटर चालू नहीं है, इसका चालू है। तो अभी मैं दोनों ही चालू करके नहीं बताऊंगा, बस आप शेप चेक कर लो। अब बात करते थे कंसोल की। देखो यहाँ पे इसमें पूरे कंट्रोल दिए हुए हैं। इसमें ना सिर्फ इसके ये कंट्रोल दिए होते हैं, जो इसमें बेसिक मोड है ना, वो वाले कंट्रोल दिए होते हैं, जो इससे कंट्रोल होते थे। तो ये है। और इसमें लगभग सारे दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे हैजार्ड दिया हुआ है, किल स्विच दिया हुआ है, और लाइट का दिया हुआ है। किल स्विच और इसमें स्टार्ट स्टॉप एक साथ है। इसमें ना थोड़ा अलग अलग आता था, किल स्विच और स्टार्ट स्टॉप। तो ये कुछ इसमें मेजर डिफरेंस है, चेकआउट करो आप।
अभी आप लोगों ने देखा है इन दोनों ही गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चेंजेस है। ये है N160 जो ऑलरेडी चली हुई आ रही है, ये N160 SS जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो इसको देख के डिसाइड आप लोगों को करना है, आपको वर्डिक्ट आप ही को बनाना है कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बनी है, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी, क्योंकि पसंद आपकी होगी है। तो ये दोनों गाड़ियाँ आप लोगों ने पूरा व्लॉग देख लिया, अब आप लोग समझो कि आपको ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। कमेंट करके बताओ। व्लॉग अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना।